इस मूवी के स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि इस दुनिया में सभी के पास कोई ना कोई तो मैजिकल पावर होती है, लेकिन कुछ ऐसे भी है जिसके पास कोई मैजिकल पावर नहीं होती। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट सबको समान देखते हुए पब्लिक में अपने मैजिक का परफॉर्म नहीं करेगा इसे अनाउंस करती है। अगर फिर भी कोई इसका उल्लंघन करता है तो ब्यूरो मैजिकल इंफॉर्मेशन उसे पकड़ लेते हैं। ये पुलिस ही होते हैं। अब इसके बाद हमें मेन कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है जिसका नाम डैनियल स्पेलबाउंड होता है और यह एक खोजकर्ता होता है। दरअसल खोजकर्ता होता है उन्हें कहते हैं जो मिस्टीरियस सामान को ढूंढते हैं, और इसमें हम देखते हैं डैनियल स्पेलबाउंड एक खास तरह की मैजिकल मशरूम को चोरी करने की कोशिश करता है। हालांकि यह सब करना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन फिर भी वो ऐसा करता है क्योंकि उसने बचपन में ये सीखा था। और मैजिकल मशरूम को चुराने के बाद टाइसन नाम के एक ट्रेडर को सेल कर देता है, मगर तभी उसे कोई उठा लेता है। ये सब पाई मेकर के लिए काम करते हैं। पाई मेकर दरअसल एक लेडी होती है जिसका खुद का दुकान होता है। वो उसको इसलिए उठाते हैं क्योंकि डैनियल ने लेडीज से कुछ कर्जा लिया होता है, जिसके बाद डैनियल उसे कहता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। लेकिन बहुत दिन हो जाने के कारण वो बाई मेकर उसे अपने आदमियों से उठाकर लाती है। पाई मेकर एक गुस्सैल औरत होती है, इसलिए आसपास के लोग उसे बहुत डरा करते थे। जब डैनियल कुछ और समय मांगता है तो वो लेडी उसे मारने ही वाली थी, पर तभी डैनियल उसे फुगू रोज लाने का वादा करता है। अब ये सुनकर वो लेडी उसे नहीं मारती, लेकिन उसे एक दिन का समय देती है सिर्फ। अब डैनियल वहाँ से जाते जाते पाई मेकर का एक छोटा सा पिग ले आता है। वो दोनों रास्ते भर बात करते जाते हैं और उनके बीच एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, जिससे उनकी दोस्ती हो जाती है। पिग बताता है मेरा नाम होजी है। होंजी के पास एक पावर होती है जिससे वो सूंघ कर किसी का भी पता लगा सकता था कि उसमें कोई पावर है या नहीं। डैनियल मनी मन सोचता है कि फुकू रोज लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें अच्छे अच्छे भी नाकाम हो जाते हैं। लेकिन हांजी उसे ढूंढ लेता है। तभी उसके सामने एक बड़ा मॉन्स्टर आता है, जिससे वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। लेकिन जब वह रोज लेकर बाहर आ ही रहे होते हैं कि उन्हें ब्यूरो के कुछ लोग पकड़ लेते हैं। इसके बाद वो ब्यूरो की हेड केरिन थॉमस से मिलते हैं। वो लोग डैनियल के फादर की एक डायरी देते हैं जिसमें उसके फादर के ड्रीम के बारे में लिखा हुआ था, क्योंकि डैनियल के फादर भी ब्यूरो के लिए काम किया करते थे और वो किसी ग्रीफिन का अंडा ढूंढ रहे होते हैं, और इसी अंडे के बारे में उस डायरी में भी लिखा हुआ था। लेकिन डैनियल उसे ढूंढने से इनकार कर देता है। लेकिन वो लोग डैनियल को सोचने का थोड़ा और समय देते हैं और पिछली चोरी के लिए उसे एक जगह बंद कर दिया जाता है जहां डैनियल टाइसन से मिलता है। डैनियल का आधा समय खत्म हो जाने के बाद उस लेडी का एक मैसेज आता है जिसमें वो वार्निंग दे रही होती है। अब डैनियल होंजी के साथ तुरंत उस जेल से निकलने की कोशिश करता है और वो कामयाब हो जाता है। जाते जाते वो उस रोज को भी अपने साथ ले जाने को कहता है और वो उस ब्यूरो के सेंटर में चला जाता है जहां सभी चोरी की हुई चीजों को एक जगह रखा जाता है। लेकिन रोज मिलने के बाद उसे लूसी रोक लेती है। दरअसल लूसी वहाँ की एक सबसे होनहार ऑफिसर होती है। अब उस डैनियल को रोकने के बाद वहाँ एक डार्क मैन आ जाता है और डार्क मेज उस रोज को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तभी डैनियल को याद आता है कि कैरीन कह रही थी कि डार्क मैच भी उस अंडे के पीछे पड़ा है, और इसीलिए डैनियल भी अब उस अंडे को ढूंढने की जिम्मेदारी ले लेता है। और साथ ही कैरीन ने डैनियल को कहा था तुम उस लेडी की फिक्र मत करो, हमारी टीम उसे देख लेगी। इसके बाद डैनियल और उसका साथी पिग दोनों उस अंडे की खोज में निकल जाते हैं। लेकिन डैनियल को सबसे पहले बूट टोकन की जरूरत थी, इसीलिए वो सबसे पहले वो परियो नाम के एक बंदे के पास जाता है। अब हांजी वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर देता है जिससे उनके बीच बात बढ़ने लगती है, मगर कैसे तैसे करके उनकी जेली लाने में कामयाब हो गया था। तो इसके बाद वो एक चीट कोड नाम की प्लेस पर जाते हैं। यह एक गेमिंग कैफे होती है और इसका बारटेंडर यहाँ पर चोरी छुपे रेयर चीजों का सेल करता था। तो डैनियल उसे जेली दिखाते हुए कहता है कि मुझे बोट टोकन चाहिए। हालांकि बारटेंडर उसे टोकन देने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन वो कहता है कि उसके लिए इतनी जेली काफी नहीं है। लेकिन वो डैनियल को कहता है कि तुम्हें मेरे साथ डांस कंपटीशन करना होगा, अगर तुम उस डांस में जीत गए तो तुम ले सकते हो। अब डैनियल अपने फादर की डायरी दांव पर लगा देता है, लेकिन डैनियल इस मुकाबले में हार जाता है। जिसके बाद वो बारटेंडर डैनियल से उसकी डायरी ले लेता है। लेकिन जब बारटेंडर उस डायरी को खोलता है तो उससे उस डायरी में कुछ लिखा हुआ दिखता ही नहीं है। अब इसे डैनियल पर गुस्सा आ जाता है और वो डैनियल की डायरी को फेंक कर उससे लड़ने लगता है। लेकिन वहाँ पर बटन भी होता है। दरअसल बटन वो है जो इस पूरी
दुनिया का सबसे अच्छा खोजकर्ता होता है। बॉर्डन कहता है कि अब जो की बार टेंडर ने उस डायरी को फेंक दिया था, इस वजह से उनके बीच की यह डील खत्म हो जाती है, क्योंकि डेनियल ने तो शर्त के मुताबिक वो डायरी उसे दे दी थी, लेकिन उसने खुद ही फेंक दिया। वार्डन डेनियल की यहाँ पर हेल्प करता है, मगर तभी वहाँ पर विक्टर नाम का एक बंदा आ जाता है और विक्टर ही डार्क मैज होता है और यहाँ के सभी लोग ये बात जानते हैं और वो यहाँ आते ही सभी को अपने मैजिक से गोल्ड का बना देता है। और इसी बीच लूसी यहाँ आकर डेनियल को बचा लेती है। लूसी को यहाँ केरिन ने भेजा होता है, क्योंकि उसे डेनियल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। और इसके बाद डेनियल, हांजी और लूसी वो तीनों उस अंडे की खोज में निकल पड़ते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें रेगिस्तान के एक मिराज से होकर गुजरना होगा। जब लूसी वहाँ जाने को कहती है तो डेनियल उसे मना कर देता है और कहता है कि अभी हम यहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बंद होता है और उस दरवाजे को खोलने के लिए उन्हें एक तरह की चाबी की जरूरत है, मगर उन्हें वो चाबी मरमेड क्वीन के पास मिलेगा, क्योंकि ये दोनों क्लैन एक दूसरे के जानी दुश्मन होते हैं। यहाँ के किंग ने उस क्वीन के हाथ को चुरा लिया था और उस क्वीन ने भी इस किंग का मैजिकल क्रिस्टल चुरा लिया था, और इसीलिए वह क्रिस्टल उन्हें उस क्वीन इनके पास मिलेगा। तो इसीलिए वो तीनों सबसे पहले सिंघाई चाहते हैं। अब डेनियल को ये बात इसलिए पता होता है क्योंकि यह सब डायरी में लिखा हुआ था, और इसके बाद वह तीनों वहां पहुंच जाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि लूसी के पास एक तरह का ट्रैकर डिवाइस होता है, जिससे वह कहीं भी बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड में पहुंच जाते थे। एक तरह से कहे तो टेलीपोर्ट। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें वो जगह मिल गई थी। इसके बाद डेनियल उस बोट टोकन को देकर क्वीन से मिलने की परमिशन लेता है, लेकिन वहाँ के कुछ लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें क्वीन से मिलने के लिए कुछ टास्क कंप्लीट करने होंगे। और यह टास्क इतना भी आसान होने वाला नहीं था, इसमें थोड़ी सी गलती यानी सीधे मौत थी। लेकिन हांजी और लूसी इन दोनों के नॉलेज के कारण ये तीनों टेस्ट पास कर लेते हैं, और अब इसके बाद उन तीनों को क्वीन से मिलने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर क्वीन से मिलने के लिए किसी एक को ही जाना होगा, और इसीलिए ये आपस में डिसाइड करते हैं कि डेनियल ही जाएगा। और क्वीन डेनियल को बताती है कि किस तरह से उसके हॉट का इस्तेमाल बिजनेस चलाने में किया जा रहा है। ये सब बात सुनने के बाद डेनियल क्वीन से प्रॉमिस करता है कि वो उनका हॉट लाकर उनको वापस करेगा। इसके बदले डेनियल उससे क्रिस्टल की मांग करता है, और इस पर क्वीन तुरंत हामी कर देती है। और अब डेनियल उनके बीच की हुई पूरी कन्वर्सेशन अपने साथियों को बताता है, लेकिन इनका हॉट एक ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर मैजिकल स्टूल इन लीगल तरीके से बेचे जाते हैं। इसलिए डेनियल लूसी को वहाँ जाने से मना करता है, क्योंकि लूसी एक पुलिस होती है। इसीलिए डेनियल को लगता है कि पुलिस को ले जाना खतरों से खाली नहीं है, और अगर डेनियल उसी को वहाँ ले जाता है तो डेनियल को खोजकर्ता पद से हटा दिया जाएगा। और इसीलिए अब वो एक प्लान बनाते हैं कि टाइसन उनके ऑनर से बात करेगा कि उनका एक आदमी और एक जादुई पिग वहाँ कुछ खरीदने आएंगे, और वो आदमी लूसी बनेगी। अब उनका प्लान तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो दोनों वहाँ के ऑर्डर को बिजी रखेगी और डेनियल वहाँ से क्वीन का हॉट लेकर आ जाएगा। अब वो अपने ट्रक से वहाँ पर पहुँच जाते हैं, और यह चारों ओर समुद्र से घिरी हुई होती है। यह एक तावा होता है, और अब उनके प्लान के हिसाब से दोनों कस्टमर बनकर अंदर जाते हैं। वहीं डेनियल को प्लान के हिसाब से उसको छुपकर अंदर जाना था। जब डेनियल नीचे से आता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर लेजर बिन प्रोटेक्शन का यूज किया गया है। अब हांजी और लूसी दोनों ऑनर के साथ बातें करने लगते हैं, उसको बातों में फंसाने की कोशिश करते हैं। वो ऑनर उन्हें एक एक कर सभी लीगल चीजें दिखाता है। हालांकि लूसी को पता होता है कि यहाँ पर इनलीगल चीजें भी बेचा और खरीदा जाता है, इसीलिए लूसी उस ऑनर को इनलीगल चीजें दिखाने को कहती है। अब ऑनर भी उसकी बातों पर एग्री करता है और उसको दिखाने लगता है, और तभी हम हांजी को देखते हैं जो यहाँ वहाँ घूम रहा होता है। तभी उसे डेनियल मिलता है। अब हांजी को डेनियल की मदद करने के लिए ऑनर का कार्ड चाहिए था, और इसीलिए वो ऑनर के पास जाकर उसका कार्ड खींचने लगता है, लेकिन वो खींच नहीं पाता। तभी लूसी हांजी की मदद करती है और कार्ड निकालकर उसे दे देती है, जिसके कारण अब डेनियल की जान बच गई थी। और अब वो दोनों ही उस हॉट को ढूंढने निकल जाते हैं, और उन दोनों को वो हॉट मिल जाता है। लेकिन वहाँ पर और भी बहुत सी रेयर चीजें रखी हुई थी, जैसे कई तरह की मैजिकल पील और मेडिसिन। पर वह जिस काम के लिए आए होते हैं यानी हॉट चुराना, ये वही करते हैं। लेकिन जब वो हॉट को लेते हैं तो उस कमरे में लावा आने लगता है, और दूसरी तरफ ऑनर को भी पता चल गया था अलार्म बजने के कारण। लेकिन ऑनर को लग रहा होता है कि हांजी ने कुछ गिरा दिया होगा, क्योंकि वो वैसे भी यहाँ वहाँ घूम रहा है, तो शायद उसने
गलती से गिरा दिया होगा। फिर वो हांजी को ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर डेनियल ने हांजी को लिफ्ट के अंदर फेंक दिया था और साथ ही हॉट को भी उसके साथ फेंक दिया था और वो सभी मैजिकल पोशन को लावा में फेंकना शुरू कर देता है, जिसके बाद वो पोशन लावा में गिरने के बाद ब्लास्ट होने लगे थे और उसी के कारण डेनियल भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। लेकिन इन सब के बीच अब ओना को भी इन पर डाउट हो गया था, इसीलिए अब उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। वैसे तो लूसी फाइट कॉम्बैट में बहुत अच्छी होती है और वो उस ओना को अच्छे से मार भी रही होती है, लेकिन ओना क्वीन के हॉट से बनाया हुआ एक शरीर निकाल लेता है और वो उसी पी लेता है, जिससे उसकी ताकत अब कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी। पर लूसी किसी तरह बचते बचाते बालकनी में आ जाती है। लूसी को लग रहा होता है कि डेनियल उसे बचाने आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि डेनियल अपना फेस नहीं दिखाना चाहता था। अगर वो ऐसा करता तो उसे खोजकर्ता यूनियन से हटा दिया जाता। अब हाजी को डेनियल पर गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर रहा होता और वो डेनियल के साथ क्वीन के पास नहीं जाता और डेनियल भी उसे कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे लग रहा होता है कि जब तक वो आएगा तो शायद हांजी मान जाएगा। इसीलिए वो मरमेड क्वीन से अकेले ही मिलने चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद बिना समय गवाए उन्हें वो हॉट दे देता है, जिसके बाद मरमेड क्वीन भी अपने वादे के मुताबिक उसे वो क्रिस्टल दे देती है और वो डेनियल के जाने से पहले उसे एक चैन स्केल आम देती है। साथ ही वो बताती है कि ये आम केवल स्पेशल मार्मीड के सैनिकों को दी जाती, मगर आज जो उसने क्वीन के लिए किया है उसके लिए क्वीन की तरफ से तोहफा है। और वो कहती है शायद ये भी कम है तुम्हें शुक्रिया करने के लिए। अब उधर डेनियल को भी एहसास होता है कि हाँ, उसने लूसी के साथ गलत किया है और वो क्वीन को शुक्रिया करके वहाँ से चला जाता है। बाहर आकर वह देखता है कि हांजी वहाँ पर नहीं है। वो उसे यहाँ वहाँ ढूंढता है, फिर उसे हाजी मिलता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ पर बर्डा भी है और बडन ने विक्टर के साथ हाथ मिला लिया था और इसलिए उसने हाजी को पकड़ा है, जिसके कारण डेनियल वो क्रिस्टल उसे दे दे। अब डेनियल थोड़ी देर सोचता है कि वो क्रिस्टल उसे दे या ना दे, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो क्रिस्टल उसे दे देता है। लेकिन जब डेनियल उस क्रिस्टल को दे रहा होता है तो वो क्रिस्टल को दूर फेंक देता है, जिसे बॉर्डन का ध्यान क्रिस्टल की ओर चला जाता है और मौका देकर डेनियल अपने नए मैजिक टूल से बडन पर हमला कर देता है। वही हाजी आजाद होते ही क्रिस्टल को उठा लेता है, लेकिन इसी बीच बडन ने डेनियल को दूर हटाकर हांजी पर हमला कर देता है, लेकिन हांजी उसे बचता हुआ यहाँ से भागने लगता है। लेकिन अब क्रिस्टल हांजी के पेट में चला जाता है। अब बडन हांजी को ही उठाकर यहाँ से चला जाता है, क्योंकि बॉर्डन को भी पता होता है कि हांजी के पास एक स्पेशल पावर है जो कि सूंघ कर बता सकता है कि इस क्रिस्टल में पावर है या नहीं। बडन जाते जाते लूसी का वो टेलीपोर्टेशन डिवाइस को भी तोड़ देता है, जिससे कि डेनियल उसका पीछा ना कर सके। अब उसके जाने के बाद डेनियल बहुत ही दुखी होता है और उसे लगता है कि अब वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी वहाँ पर लूसी जाती है। लूसी उस पर बहुत गुस्सा होती है। हालांकि डेनियल उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन लूसी उसकी बात ना मानकर उसे छोड़कर वहीं से जाने लगती है। और तभी उसे पता चलता है कि उसका टेलीपोर्टेशन डिवाइस खराब हो चुका है, तो इसके लिए भी वह डेनियल पर ही गुस्सा करती है और वो कहती है कि इसे कोई नॉर्मल मैकेनिकल भी ठीक नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये ग्लिप्सम टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। अब ये बात सुनकर डेनियल खुश हो जाता है, क्योंकि ग्लिप्सम को ग्लिक्सन टेक्नोलॉजी और परियों की जेली उन्हें बहुत पसंद है। तो डेनियल वो लूसी से उसका वेपन लेने की गुजारिश करता है। अब इसके बाद उसने उस डिवाइस पर जेली लगाकर रख दिया और वो कहीं दूसरी जगह छुप जाते हैं। लेकिन जब यह ट्रिक काम नहीं करती तो लूसी खड़ी हो जाती है और उसका ध्यान तभी उसके ट्रक पर जाता है जो वहाँ से चोरी हो चुका था। मगर तब वो जब पलट कर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका वेपन भी वहाँ नहीं है। अब इस कारण लूसी को बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन डेनियल लूसी को शांत कराते हुए कहता है कि वो सब उसके प्लान का हिस्सा है। इसके बाद डेनियल एक ग्लास निकालता है जो उसने खुद खोजा था, जिससे उसे उस ग्लिप्सम के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। और उसके बाद डेनियल और लूसी उस पैरों के निशान का पीछा करना शुरू कर देते हैं। अब वो पीछा करते करते एक शॉप पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वॉशिंग मशीन होती है और ढेर सारे वॉशिंग मशीन में से कोई एक यहाँ से निकलने का रास्ता होता है। और तभी उन्हें एक उस वॉशिंग मशीन के हाथ का निशान मिलता है। अब डेनियल उस बटन को घुमाता है और एक पोर्टल ओपन हो जाता है और वो दोनों अंदर चले जाते हैं पोर्टल की ओर। देखते हैं कि वो ग्लिप्सम्मा के पार्टी में आ चुके हैं। अब लूसी को वहाँ पर अपना ट्रक और वेपन दोनों दिखता है, तो वो ज्यादा देर न करते हुए ग्लिप्सम से वो अपना ट्रक और वेपन मांगने लगती है।
जिससे वो दोनों अब पकड़े जाते हैं। ग्लिप्सम उन दोनों को बांधकर आग लगा देता है, लेकिन डेनियल को जो क्वीन ने आमा दिया था उससे वो बच जाता है और डेनियल ग्लिप्सम से एक डील करने की मांग करता है। इस डील के बदले ग्लिप्सम को उस डिवाइस को ठीक करना था और बदले में डेनियल उन्हें कुछ रेयर आइटम देने की बात करता है जो उन्हें पसंद आएगी, मगर वो लूसी का वेपन देने को राजी नहीं होते। मगर तभी डेनियल देखता है कि ग्लिप्सम को उस ट्रक में एक टेडी बेयर पसंद आ रहा होता है, इसीलिए अब वो उसी की डील करने को बोलता है और अब इस बात के लिए ग्लिप्सम भी एग्री हो जाते हैं और वो तुरंत ही ट्रक को ठीक करने में जुट जाते हैं और कुछ देर बाद उसको ठीक भी कर देते हैं, जिसके बाद डेनियल और लूसी टेलीपोर्ट होकर रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां उन्हें मिराज और हांजी मिलेंगे। लेकिन वहां पहुंचने के बाद वहां कोई नहीं दिखता, मगर तभी उनके ऊपर इंसेक्ट किंग के सैनिक अटैक कर देते हैं और वो एक बीस्ट होते हैं। वो साइज में भी काफी बड़े होते हैं। अब ये देखकर वो ये से भागना शुरू कर देते हैं क्योंकि वो उनसे अकेले नहीं लड़ सकते थे। लेकिन तभी उसे याद आता है कि वो उस होमर से भी अटैक कर सकता है और वो उन पे अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन वहीं पर एक बीस्ट ट्रक को ही उछा लेती है और वो बीस्ट बहुत ऊंचाई से ट्रक को नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी वो सही टाइम पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। टेलीपोर्ट होने के बाद वो एक टेंट के पास पहुंचते जिसमें हांजी और बडन होते हैं। लेकिन अभी तक बडन ने हांजी के पास से वो क्रिस्टल निकाला नहीं होता है, इसलिए वो अपने एक साथ वाले को बोलता है कि इससे जितना हो सके खाना खिलाऊं, जिससे वो खुद ही क्रिस्टल दे देगा। और यह पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका 2 से 3 दिन में सेकंड पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरे पार्ट के लिए।